नमस्कार। हम कर रहे हैं कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति और आज हम कर रहे हैं इसका लास्ट 21वां सवाल विविध प्रश्नावली 9 का। तो सवाल है, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1 2 0 -1 और 2 -1 हैं तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने मान लिया कि जो त्रिभुज के शीर्ष हैं वो A, B और C हैं और इनके निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो हमने एक त्रिभुज का चित्र बनाया है, आप देख रहे हैं। इसमें हमने A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 यहाँ अंकित किया है। इसकी जो भुजाएं हैं AB, BC और AC, इनके मध्य बिंदु हमने लिए हैं D, E और F। हमें इन्हीं मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं क्रम से। तो हमने D ले लिया 1 2, E ले लिया 0 -1 और F ले लिया हमने 2 -1। हमें निकालने निर्देशांक A, B और C के। तो हम मध्य बिंदु चूँकि हमें दे रखे हैं तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे और इनको ज्ञात करेंगे। तो हम मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे और पहले हम निकालेंगे ए बी का मध्य बिंदु डी। तो डी के निर्देशांक x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। ए बी के मध्य बिंदु डी हम निकाल रहे हैं तो ए हो जाएगा x1 y1 और बी हो जाएगा x2 y2। ये हमें इसी रूप में दे रखे हैं, हमने लिए हैं। जो डी के निर्देशांक के हमें दे रखे हैं x का मान 1 और y का मान 2। तो 1 बराबर x1 + x2 बटे 2 और इधर y 2 बराबर y1 + y2 बटे 2। 2 को हम 1 से वश गुणा करेंगे तो 2 बराबर x1 + x2। इधर 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर y1 + y2। तो हमें मिलेगा x1 + x2 बराबर 2 और y1 + y2 बराबर 4। इन दोनों को मिलाकर हमने समीकरण 1 नाम दिया। इसी तरह से हम निकालेंगे BC का मध्य बिंदु E के निर्देशांक। इस बार क्योंकि मध्य बिंदु E BC का मध्य बिंदु है तो इसके लिए B x1 y1 जो कि x2 y2 हमें दे रखा है और C x2 y2 हो जाएगा जिसके निर्देशांक x3 y3 हमने दिए हैं। तो x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। मध्य बिंदु E के निर्देशांक हमें जो दे रखे हैं x का मान 0 और y का मान -1। तो 0 बराबर x2 + x3 बटे 2 और -1 बराबर y2 + y3 बटे 2। बस गुणा करेंगे तो 0 बराबर x2 + x3 और यहाँ आ जाएगा -2 बराबर y2 + y3। तो हमारे पास आ जाएगा x2 + x3 बराबर 0 और y2 + y3 बराबर -2। इसको हमने दिया है समीकरण 2 नंबर। इसी प्रकार AC के मध्य बिंदु F के निर्देशांक AC के लिए A x1 y1 हो जाएगा जो कि x1 y1 ही है और C x2 y2 हो जाएगा जो कि x3 y3 है। और बिंदु F के निर्देशांक हमें जो दे रखे हैं x का मान 2 और y का मान -1। तो x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। तो हमारे पास x का मान है इसके लिए 2, तो 2 बराबर x1 + x3 बटे 2 यानी कि 4 बराबर x1 + x3 यानी कि x1 + x3 बराबर 4। इधर y का मान -1 है तो -1 बराबर y1 + y3 बटे 2 वर्ष गुणा करेंगे तो -2 बराबर y1 + y3 यानी कि y1 + y3 बराबर -2। इन दोनों को मिलाकर हम देते हैं समीकरण 3 नंबर। वो हमारे पास जो समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण 1 x1 + x2 बराबर 2 और y1 + y2 बराबर 4। समीकरण 2 है वो x2 + x3 बराबर 0 और y2 + y3 बराबर -2। और जो समीकरण 3 है वो x1 + x3 बराबर 4 और y1 + y3 बराबर -2। अब हम इन तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास x1 यहाँ पर भी है और x1 समीकरण 3 में भी है। तो x1 2 बार है तो हम ये लिखेंगे 2x1 प्लस। इसी तरह से हमारे पास समीकरण 2 में x2 है और समीकरण 1 में x2 है तो x2 भी 2 बार आ जाएगा और समीकरण 2 में x3 और समीकरण 3 में x3 तो यहाँ भी x3 भी 2 बार। तो हमें मिलेगा 2x1 + 2x2 + 2x3। तो जब हम तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2x1
प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर, यानी कि अगर हम RHS देखें इन समीकरणों का, समीकरण 1 में 2, समीकरण 2 में 0 और समीकरण 3 में हमारे पास है 4। तो यहाँ RHS में आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 4। इन तीनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 4, यानी कि 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर मिल जाएगा 3। इसी तरह से हम जब y वाले पदों को जोड़ेंगे तीनों ही समीकरणों में, तो हमें मिलेगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 बराबर 4 माइनस 2, यानी कि 2 कॉमन लेने पर y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 4 माइनस 2। तो 2 कॉमन लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 4, यहाँ हो जाएगा -4 यानी कि 0। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर हो जाएगा 0। तो हमारे पास है यहाँ समीकरण 4 है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। तो हमारे पास 4 समीकरणें हैं। पहली समीकरण x1 प्लस x2 बराबर 2, y1 प्लस y2 बराबर 4, x2 प्लस x3 बराबर 0, y2 प्लस y3 बराबर -2, x1 प्लस x3 बराबर 4 और y1 प्लस y3 बराबर -2। और चौथी है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। हमने इनको अलग से लिख लिया है, वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम समीकरण 4 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x2, और इधर हमें मिलेगा RHS में 3 माइनस 2। तो यहाँ पर x1 और x2 दोनों इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा x3 बराबर, यहाँ 3 माइनस 2 बराबर 1। तो हमें x3 बराबर 1 मिला। इसी तरह से हम y के मान निकालेंगे, तो समीकरण 4 में से हम 1 घटा रहे हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y2, तो y1 y2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें y3 मिलेगा, y3 बराबर 0 माइनस 4 यानी कि -4। इसी प्रकार हम समीकरण 4 में से बारी बारी से पहले 2 को घटाएंगे फिर 3 को घटाएंगे। तो जब 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा x1 बराबर 3 माइनस 0 और y1 मिलेगा हमें 0 माइनस -2 यानी कि 0 प्लस 2। तो x1 मिल जाएगा 3 और y1 मिल जाएगा 2। जब हम समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो x2 और x3 हैं, वो x2 x3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ x1 बचेगा और x1 हमें मिलेगा 3 माइनस 0। इसी तरह से हमें जब हम y1 प्लस y2 प्लस y3 में से y2 y3 घटाएंगे तो y1 बचेगा और हमें मिलेगा 0 माइनस -2 यानी कि 2। इस तरह से हमें मिलेगा x1 बराबर 3 और y1 बराबर 2। इसी प्रकार समीकरण 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो x1 और x3 कैंसिल हो जाएंगे, तो x2 में मिलेगा 3 माइनस 4 यानी कि -1 और y2 मिलेगा 0 माइनस -2 यानी कि 0 प्लस 2 यानी कि 2। तो इस तरह से बिंदुओं ए बी और सी के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे। ए x1 y1 यानी कि 3 2, बी x2 y2 यानी कि -1 2 और सी x3 y3 यानी कि 1 माइनस 4। तो इस तरह से आज हमने विविध प्रश्नावली 9 पूरी कर ली है। आगे हम अगली प्रश्नावली के वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।